Good morning, student. I am your English teacher, Mr. Shishant Sharma from G Public School, Kavra. Dear students, today I will discuss the important term from work energy principle and that is collision. देखो, फिजिक्स बोलती है कि कोलिजन के बीच में किसी भी कोलिजन के लिए बॉडीज का कोई फिजिकल कांटेक्ट होना ही जरूरी नहीं होती। अगर बॉडी के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट ना हो रहा है, उसके बावजूद भी ना होने के बावजूद भी अगर कोलाइड करने वाली बॉडीज मीन्स अगर बॉडी में से कोई भी एक बॉडीज या फिर बॉडीज अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर ले, वेलोसिटी को चेंज कर ले, मोमेंटम को चेंज कर ले और काइनेटिक एनर्जी को, इन चारों में से कोई भी एक चीज चेंज हो रही है तो फिजिक्स बोलती है कि कोलाइड करने वाली बॉडीज में होगा कोलिजन। अगर कोलाइड करने वाली बॉडीज की वेलोसिटी चेंज ना हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाए तो कोलिजन होगा। अगर ना डायरेक्शन चेंज हो, वेलोसिटी चेंज हो, मोमेंटम चेंज हो जाए, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाए तो भी कोलिजन होगा। यह है फिजिक्स की फॉर्म में डेफिनेशन। इट इज सम सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन ड्यू टू व्हिच द कोलाइडिंग बॉडीज विल ईदर चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेलोसिटी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई विल डिस्कस एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसकी। मान लेते हैं कोई चोर है, ठीक, आराम से मार्केट में घूम रहा है, उसने देखा कि पुलिस आती है तो वो क्या करेगा, बहुत अंदर से काना है बच्चे, तो वो क्या करेगा, अपने आप को बचाने के लिए चुपके से अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करके किसी गली में घुस जाएगा। हालांकि पुलिस ने उसको कुछ नहीं बोला बेटा, लेकिन उस बॉडी ने क्या कर लिया, एक बॉडी होगी पुलिस, दूसरी बॉडी होगी वो चोर। चोर ने क्या किया, जा रहा था पुलिस वालों की तरफ, उसको पता नहीं था कि आ रहे हैं, लेकिन देखा जैसे ही पुलिस वाले आ रहे हैं, देखा एकदम अपनी डायरेक्शन मोशन को चेंज कर लिया, तो यहाँ पर कोलिजन हो जाएगा। हालांकि पुलिस ने उसको कुछ नहीं बोला कि भाई आप चोर हैं कि क्या है, आपने क्या किया क्या नहीं किया है, पुलिस ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने इसके बावजूद भी आई कॉन्टेक्ट हुआ पुलिस वालों के साथ, इसी आई कॉन्टेक्ट से क्या किया, उसने अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर लिया। सो दैट्स मीन वहां पर थीफ एंड पुलिस के बीच में हो जाएगा कोलिजन। या फिर ऐसे हो गई कि चोर ने पुलिस को देखा और पुलिस ने उसके पीछे दौड़ लगा ली पकड़ने के लिए, और उसने वो भी दौड़ा किसी और गली में चाहिए, दौड़ा मीन्स उसने अपनी वेलोसिटी चेंज कर ली। जाना चाहता था स्ट्रीट रोड के ऊपर, देखा लोग आ रहे हैं, गली में घुस गया तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर लिया। तो बच्चों यहाँ पर भी हो गया एक कोलिजन, ठीक। हालांकि पुलिस ने उसको पीटा नहीं, कुछ भी नहीं बोला, ठीक, फर्स्ट सिचुएशन में कुछ भी नहीं हुआ, उसके बावजूद भी कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ, उसके बावजूद भी वहां पर चोर ने अपनी डायरेक्शन मोशन चेंज कर ली, तो फिजिक्स बोलती है कि भाई चोर एंड पुलिस के बीच में यहाँ पर 100% एक कोलिजन होगी। तो बेटा हम टाइप्स ऑफ कोलिजन डिस्कस करेंगे एंड फर्स्ट कोलिजन इज नंबर 1 इलास्टिक कोलिजन। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, इलास्टिक कोलिजन के बीच में मीन जब बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं इलास्टिकली, तो कोलाइडिंग बॉडीज के बीच में जो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं कंजर्वेटिव। फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है कोलाइड करने वाली बॉडीज की, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है एंड काइनेटिक एनर्जी भी कोलाइड करने वाली बॉडीज की इलास्टिक या फिर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बीच में कंजर्व रहती है। डेली लाइफ के बीच में बेटा कोई भी कोलिजन जो है वो एब्सोल्युटली या फिर 100% इलास्टिक कभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हम एटॉमिक लेवल पे कोलिजन की बात करें, अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस को हिट करना, न्यूक्लियस को अप्रोच करना रदरफोर्ड मॉडल के बीच में, तो वहां पर बेटा अल्फा पार्टिकल एंड एटॉमिक न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। अल्फा पार्टिकल जा रहा है स्ट्रेट, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज ने अल्फा पार्टिकल को रिपेल किया, 180 डिग्री के ऊपर वापस आ गया, तो कोलिजन हो गया वहां पर, एंड दैट कोलिजन जो है वो होगी एक एब्सोल्यूट और 100% या फिर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अनदर टाइप ऑफ कोलिजन कौन सी, इनइलास्टिक, जो इलास्टिक नहीं हो वो इनइलास्टिक। ऐसे कोलिजन में क्या होता है, जो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं नॉन कंजर्वेटिव, जैसे कि न्यूक्लियर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स,
दीज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। जैसे डेली लाइफ के बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, बास्केटबॉल को बाउंस कर रहा हूँ, ठीक, तो वहां पर क्या हो रहा है, बास्केटबॉल की काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड, बास्केटबॉल क्या कर रहा है, ग्राउंड को हिट कर रहा है अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक, काइनेटिक एनर्जी के साथ हिट किया तो वहां पर क्या हुआ, साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है, तो उस काइनेटिक एनर्जी का कुछ एक पार्ट साउंड के फॉर्म में वेस्ट हो जाएगा। बार बार हम उसको अगर हम बाउंस करवाते हैं तो बास्केटबॉल की काइनेटिक एनर्जी का कुछ एक पार्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट भी वेस्ट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी वहां पर बास्केटबॉल की जो है वो कंजर्व नहीं रहेगी, लेकिन टोटल एनर्जी, इन सारी एनर्जी का हम सम फाइंड करें तो वो कंजर्व रहेगा बेटा। मीन्स टोटल एनर्जी जिसमें हीट एनर्जी आ जाएगी, साउंड एनर्जी आ जाएगी, सारी की सारी एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। एक होते हैं परफेक्टली या फिर एब्सोल्यूट इन इलास्टिक कोलिजन। एब्सोल्यूट इन इलास्टिक कोलिजन के बीच में क्या होता है, सारे की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहती है, लेकिन कोलाइड करने वाली बॉडी जो है कोलिजन के बाद इकट्ठी मूव करना शुरू कर देती है। जैसे चलती चलती बस के ऊपर आपने क्या किया, गिल्ली मिट्टी को फेंका और गिल्ली मिट्टी उसके साथ चिपक गई, जहां जहां बेटा बस जाएगी वहां वहां पर वो गिल्ली मिट्टी भी जाएगी। सो दैट्स व्हाई उस मड एंड बस की वॉल के बीच में जो कोलिजन होगा वो होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। नाउ लेट अस स्टडी द आर्टिकल एंड दैट इज वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। वन डायमेंशनल का मतलब क्या है, कोलिजन एक स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मीन स्ट्रेट लाइन। मान लेते हैं मेरे पास है m1 मास वाली बॉडी, कोलिजन से पहले दौड़ रही है विद वेलोसिटी u1, m2 मास वाली बॉडी कोलिजन से पहले दौड़ रही है विद वेलोसिटी u2, m1 वाली बॉडी ने m2 वाली को हिट किया, ठीक, ये कोलिजन हो गया, दोनों आपस में गले मिल गए, कोलिजन हुआ, आंचा पूछा, एंड उस कोलिजन के बाद दोनों बॉडी अलग अलग हो गई। m1 वाली ने दौड़ना शुरू किया कोलिजन के बाद v1 वेलोसिटी के साथ, एंड m2 मास वाली बॉडी ने दौड़ना शुरू किया विद वेलोसिटी v2। लेकिन कोलिजन से पहले बेटा u1 की वैल्यू हम u2 से हाई लेंगे, एंड कोलिजन के बाद v1 की वैल्यू v2 से हाई लेंगे। ये है सिचुएशन का बिफोर कोलिजन, ठीक, ये वाली सिचुएशन कब की है, दिस इज आफ्टर कोलिजन, क्लियर। देखो एज पर दिस डायग्राम m1 मास वाली बॉडी जो है वो मूव करी है विद वेलोसिटी u1। हमने u1 को हाई इसलिए लिया है ताकि m1 मास वाली बॉडी जो है वो हाई वेलोसिटी के साथ m2 मास वाली बॉडी को हिट करे, नहीं तो m2 मास वाली बॉडी आगे दौड़ जाएगी, तो फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर हम फिजिकल कांटेक्ट ले रहे हैं बीच वाले डायग्राम को अगर आप देखें, एंड v2 m2 मास वाली बॉडी की वेलोसिटी को बेटा हमने हाई लिया है, सॉरी m2 मास वाली बॉडी की वेलोसिटी हम हाई लेंगे m1 वाली के कंपैरिजन में, ताकि m1 मास वाली बॉडी जो है वो फिजिकली m2 मास वाली बॉडी को हिट ही ना कर सके। इस चीज को अवॉइड करने के लिए, नॉट इस चीज को हिट करने के लिए, m1 मास वाली बॉडी जो है वो इसके साथ फिजिकली इसको हिट ना करे, उसके लिए हम क्या करेंगे, m2 मास वाली बॉडी की वेलोसिटी m1 मास वाली बॉडी से हाई ले लेंगे आफ्टर कोलिजन। लेकिन बच्चे कोलिजन कैसा हम ले रहे हैं, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। अगर बच्चे ये इलास्टिक कोलिजन है तो दोनों बॉडीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को ओबे करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्लियर। क्योंकि इलास्टिक कोलिजन की कैरेक्टरिस्टिक से इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन वाली बॉडी, कोलाइड करने वाली बॉडीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फॉलो करती है। व्हाट इज दैट, कोलिजन से पहले दोनों बॉडी का मोमेंटम, m1 वाली का मोमेंटम कोलिजन से पहले, m2 वाली का मोमेंटम कोलिजन से पहले कितना होगा, जितना
इन दोनों बॉडीज का मोमेंटम कोलिजन के बाद, ठीक। तो m1 वाली टर्म इकट्ठे कर लेते हैं, m1u1 माइनस m1v1 इट विल इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2। तो यहां से क्या कर लेंगे, m1 कॉमन ले लेते हैं, m1 टाइम्स u1 माइनस v1 इट विल इक्वल टू व्हाट, m2 टाइम्स v2 माइनस u2। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। लेकिन इसी तरह से क्या होगा, बीइंग इलास्टिक कोलिजन, कोलाइड करने वाली बॉडीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को भी ओबे करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा यहां, जैसे ये फर्स्ट बॉडी की कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी, ये सेकंड बॉडी की कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी, ठीक। ये फर्स्ट बॉडी की कोलिजन के बाद में काइनेटिक एनर्जी, और ये सेकंड बॉडी की कोलिजन के बाद में काइनेटिक एनर्जी। लॉ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी बेटा m1 एंड m2 मास वाली बॉडी की कोलिजन से पहले होगी, उतने ही दोनों बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद। तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो m1 u1 स्क्वायर ये इधर आ जाएगी माइनस m1 v1 स्क्वायर कितनी हो जाएगी, m2 v2 स्क्वायर माइनस, इसको इधर ले आते हैं, माइनस m2 u2 स्क्वायर। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ये यहां से m1 कॉमन, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 को आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करो। लेट मी रिवाइंड, हमने क्या किया, यहां जैसे दो बॉडीज को लिया कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी हाई ली ताकि वो सेकंड बॉडी को हिट करे फिजिकली। कोलिजन के बाद सेकंड बॉडी की वेलोसिटी हाई ले ली ताकि वो निकल जाए आगे और फर्स्ट उसको हिट ना करे। कोलिजन कैसा ले रहे हैं, इलास्टिक। सो दैट्स व्हाई कोलाइड करने वाली बॉडीज के ऊपर हमने क्या इंप्लीमेंटेशन कर दी कि कोलाइड करने वाली बॉडीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फॉलो करेंगे। अप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड। बीइंग इलास्टिक कोलिजन, कोलाइड करने वाली बॉडीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को भी ओबे करेंगे। तो दोनों बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कोलाइड करने से पहले एंड ये आगे दोनों बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कोलाइड करने के बाद। क्लियर। सॉल्व किया, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन नंबर 2 को आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करो। क्लियर। तो m1 इनटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर ओवर m1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, ये था u1 माइनस v2 इज इक्वल टू m2 इनटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर ओवर इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, m2 टाइम्स v2 स्क्वायर माइनस v2 माइनस u2। अरे भाई कैंसिल हो गया, कोलिजन हो रहा है, इसको भी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गए। तो क्या बना, इसके फैक्टर बना लो बच्चे। ये वाली जो टर्म है क्या बनी, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर ओवर u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर ओवर v2 माइनस u2। अरे भाई इसके फैक्टर बनाओ आप, तो क्या बना, u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1 ओवर व्हाट इज दिस, u1 माइनस v1 कैंसिल हो जाएगा, इसके फैक्टर बना दिए v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2 ओवर व्हाट इज दिस, v2 माइनस u2 कैंसिल हो गई। देखो क्या चीज बच गई, कैंसिल हो गया सभी को। तो कैंसर से तो वही बड़ी हिम्मत वाले इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है वही बचते हैं। तो कैंसर हो गया, क्या बचा, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। क्लियर।
अब यहां से क्या बन गया, u1 माइनस v, u1 माइनस u2, u1 माइनस u2, it will equal to v2 minus v1. And what is this? This is a relative velocity of approach. Relative velocity of approach. It will equal to what is this? The relative velocity of separation. Of separation. Let it be question number 3. अगर बच्चे दो बॉडीज इलास्टिकली कोलाइड करती है तो relative velocity of approach means कि कितनी relative velocity के साथ वो एक दूसरे को हिट करने के लिए अप्रोच कर रहे हैं वो होती है हमेशा इक्वल टू देयर relative velocity of separation. अब क्या करो, यहाँ से केवल क्वेश्चन यहाँ तक ही पूछता है. अब आप यहाँ से v2 की वैल्यू फाइंड आउट करो. v2 की वैल्यू फाइंड आउट करके आप इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर दो. फ्रॉम दिस इक्वेशन v2 की वैल्यू आएगी बच्चे इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1. इसको कहां पर अप्लाई करो, इक्वेशन नंबर 14 इक्वेशन 1 क्या थी बच्चे वहां पर, m1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इंटू what was it, v2 माइनस u2. तो v2 माइनस u2, तो v2 की वैल्यू है u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस u2. तो क्या बन गई टर्म, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू u2 u2 2 u2. तो ये बन गया हमारे पास m2 u1 माइनस 2 m2 u2 प्लस m2 v1. अरे क्या करना है, इकट्ठी कर लो सारी टर्म, नेगेटिव इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आओ. u1 कॉमन यहाँ पर, तो m1 माइनस m2 दिस इज u1, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी. 2m2 u2 इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव पॉजिटिव. तो v1 कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 ये फैक्टर और दूसरा ये नेगेटिव उधर जाकर पॉजिटिव. v1 फाइंड आउट कर लो, यहाँ से v1 फाइंड करोगा, v1 की वैल्यू आ जाएगी, देखो कितनी, m माइनस m ओवर m प्लस m इंटू दिस u प्लस 2m ओवर m प्लस m इंटू दिस u. देखो क्या है, अगर बच्चे ये v1 है तो यहाँ पर आएगा u1, अगर u1 है तो फर्स्ट टर्म आएगी 1, सेकेंड आएगी 2, u1 आ गया तो u2 e2 1 2. वेरी सिंपल. यहाँ से भी देख लो v1 कितना आ जाएगा, m1 माइनस m2 ओवर दिस वन, u1 प्लस 2 2 ये दिस. क्लियर. इसी तरह से सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट, सिमिलरली v2 इट विल इक्वल टू दिस m माइनस m ओवर m प्लस m. देखो ऐसे याद रखना है, ये तो चलेगा भाई मेरे, ये 2m ओवर m प्लस m ये तो चलेगा, ठीक. यहाँ पर u भी चलेगा, v2 u2 तो m2 पहले m1 बाद में, यहाँ पर जैसे मर्जी लिखो क्योंकि प्लस है. u2 आ गया, u1 अगर ये u1 तो यहाँ पर 1 1 2. वेरी सिंपल. थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे.